9 गुण मिल रहे हैं और नाड़ी दोष भी है, फिर भी आप शादी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है। नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा डेमन मेरे इस YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। पिछले कई वीडियो में मैंने आपको कुंडली मिलान टॉपिक के ऊपर बहुत अधिक इंटरेस्टिंग जानकारियाँ दी है दोस्तों। आपने उन वीडियो को काफ़ी पसंद किया है। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आप लोगों के साथ बहुत अधिक इंटरेस्टिंग कुंडली मिलान शेयर कर रही हूँ। एक जातक मेरे पास आए थे जो कि लव मैरिज ही दोनों का था, अर्थात वह लव मैरिज करना चाहते थे, लेकिन जब उन्होंने सॉफ्टवेयर से कुंडली मिलान करा तो वह इस रिश्ते के लिए हाँ नहीं भर पा रहे थे एक दूसरे को, क्योंकि उनके अंदर बहुत अधिक नेगेटिव विचार उत्पन्न हो गए थे कि हमारा दाम्पत्य जीवन अच्छा नहीं होगा, हमारा कुंडली मिलान नहीं होता है, लेकिन हम एक दूसरे को बहुत अधिक पसंद करते हैं, फिर हम क्या करें। तो उनका जब मैंने कुंडली विश्लेषण करा तो एकदम उनकी स्थिति ही पलट गई। किस तरीके से, चलिए आइए जानते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको उनका कुंडली मिलान करके बता देती हूँ। ये बॉय की कुंडली है और ये गर्ल की डेट ऑफ बर्थ मैंने फीड करी है। कुंडली मिलान हम जब करते हैं इस प्रकार से तो कितने गुण मिल रहे हैं? 9.5 36 गुण, यानी कि 36 में से सिर्फ 9.5 गुण यानी कि 9.5 गुण ही इनका मिल रहा है। तो कोई भी जातक जब शादी करते हैं तो सबसे पहला स्टेप उनका यही होता है कि सॉफ्टवेयर से उन्होंने कुंडली में अपनी डेट ऑफ बर्थ फीड करा और कुंडली मिलान करके देख लिया और डिसीजन लाइफ में ले लिया। यही आप सबसे बड़ी गलती करते हैं दोस्तों, क्योंकि काफ़ी वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करे हैं, इसीलिए आपको एक नई नॉलेज मिले, इसलिए मैंने ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ दोस्तों। कम गुण मिलने के कारण यह विवाह श्रेयस्कर नहीं है, सॉफ्टवेयर यह कह रहा है। आप सपोज करिए उनके पेरेंट्स भी इस चीज़ को देखेंगे तो कभी भी इस चीज़ को नहीं मानेंगे और उन दोनों का विवाह नहीं होने देंगे, लेकिन वो एक दूसरे को बहुत अधिक पसंद करते हैं। वो कहते हैं कि हम एक दूसरे को बहुत अधिक लाइक करते हैं, हमारे कभी भी झगड़ा नहीं हुआ, हम एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छी है, फिर भी हमारा कुंडली मिलान क्यों नहीं हो रहा है, ऐसा क्या कारण है। तो जब मैंने उनका मैनुअली कुंडली मिलान देखा तो वो भी मैं आपको बताती हूँ। पहले हम इनका गुण मिलान देख लेते हैं। वर्ण इनका 0 है, वैश्य 0.5 है, तारा योनि, मैत्री में भी 0.5 गुण ही मिल रहे हैं, गण इनका 0 पॉइंट मिल रहा है, भकुट दोष नहीं है लेकिन नाड़ी दोष है, यानी कि नाड़ी दोष भी है, गुण मिलान कम है, इस कारण से इनका कुंडली मिलान निरस्त होता है, सॉफ्टवेयर ये कहता है। अब हम इनका मैनुअली कुंडली मिलान चेक कर लेते हैं। तो इनकी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार सबसे पहले हम मंगल दोष को कंसीडर करेंगे कि मंगल दोष है कि नहीं है। अब मंगल इनके अच्छे भाव का मालिक है लेकिन नीच राशि में स्थित है, इसलिए थोड़ा सा मंगल दोष का प्रभाव इनके लाइफ में रहेगा, लेकिन छोटे से उपाय इनको यदि बता दिया जाए तो कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि अगर कोई कुंडली में एक दो चीज़ें नहीं मिल रही तो उनके उपाय संभव है, लेकिन टोटली यदि कुंडली नहीं मिलती है तब विवाह के लिए मना किया जाता है, लेकिन संभव प्रयास यही किया जाता है कि उनका टोटली कुंडली मिलान अच्छे से किया जाए। तो हम देखते हैं, पहले मंगल दोष को एक साइड में हम रख लेते हैं कि मंगल दोष है। मंगल मतलब बॉय की कुंडली में मंगल नीच राशि में स्थित है और गर्ल की कुंडली में मंगल दोष नहीं है। अब सामने वाली जातिका का सबसे सेकंड प्रश्न यही आया था कि मैडम मैं तो मांगलिक हूँ, मुझे तो अक्सर पंडित जी ने यही बोला है कि मैं तो मांगलिक हूँ, लेकिन हम यहाँ देखें कि मंगल तो योग कारक ग्रह स्वयं राशि में रोचक राजयोग बना रहा है, तो मंगल दोष का खंडन यहाँ पर हो जाता है। अभी सॉफ्टवेयर से भी यदि हम देखते हैं इनकी कुंडली, तो इनकी भी कुंडली में जैसे मंगल दोष को बताते हैं। यदि लग्न हम इनकी कुंडली ओपन करते हैं, लड़की की कुंडली यदि ओपन किया जाए तो देख लेते हैं इनके मंगल दोष कंसिडर होता है कि नहीं होता है। सॉफ्टवेयर क्या बोलता है? सॉफ्टवेयर बोलता है हाँ मंगल दोष है, यानी कि मंगल दोष कंसिडर हो रहा है, लेकिन हमने जब मैनुअली कुंडली मिलान करा तो मंगल दोष लड़की की कुंडली में नहीं आता है। सेवेंथ हाउस यहाँ देखें शनि स्वयं राशि में है, अच्छी पोजीशन पे है, यानी कि कोई भी भाव का मालिक यदि अपने भाव में स्थित हो तो कभी भी अपने भाव से नेगेटिव परिणाम वो नहीं देता है। और शुक्र भी वहाँ स्थित है तो बॉय का 7th हाउस अच्छी अवस्था में है। मंगल की भले ही दृष्टि पड़ रही है, लेकिन उसके उपाय यदि उपाय कर लिए जाए तो कोई इतना नकारात्मक प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि एक दो चीज़ें तो नेगेटिव होती है। ऐसा नहीं है कि बहुत अधिक 36 में 36 गुण मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी छोटी मोटी परेशानियां हमारी लाइफ में आती है, उसके उपाय संभव है, इसलिए यह 7th हाउस की स्थिति अच्छी मानी गई है। और लड़की कुंडली में हम देख लेते हैं 7th भाव की स्थिति क्या है। चंद्रमा यहाँ पर तीसरे भाव में स्थित है, मित्र राशि में स्थित है, तो यहाँ पर भी चंद्र की स्थिति अच्छी मानी गई है। अब हम देख लेते हैं दोनों की चंद्र राशि क्या है। चंद्र राशि यहाँ की कन्या राशि, यानी कि 6 नंबर है तो यहाँ की कन्या राशि है और इसकी मीन राशि है।
अब यहाँ पर कन्या राशि जो है बुध देव इनका राशि स्वामी होता है। मीन राशि का राशि स्वामी गुरु होता है। तो गुरु और बुध में अति मित्रता है, इस बात को हम जानते हैं। बुध में मित्रता होने के कारण इन दोनों का जो मैत्री का जो पॉइंट है वो बढ़ जाता है, यानी कि 5 पॉइंट वहाँ दे दिए जाते हैं। जब अष्टकूट मिलान हमने करा था उसमें 0 पॉइंट थे, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं दोनों की मित्रता होने के कारण दोनों के जो गुण मिलने चाहिए ना, मैत्री गुण, उसमें इनके गुणों में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, अब कारक ग्रह हम देख लेते हैं। शुक्र की स्थिति भी यहाँ पर अच्छी है, शुक्र यहाँ पर है, और गुरु की स्थिति क्या है, गुरु भी यहाँ पर अच्छी अवस्था में है। ठीक है, अब ये वाली चीज़ें तो हो गई। अब हम देख लेते हैं इनका गुण मिलान कैसा है। तो गुण मिलान में अष्टकूट में मैंने कितने पॉइंट में वृद्धि कर दी है। यहाँ पर नाड़ी दोष भी बता रहे थे जब हमने सॉफ्टवेयर से कुंडली मिलान करा था, तो वो स्क्रीन मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी करी थी। तो यहाँ देख लेते हैं हम, वर्ण में 0 है, वैश्य 0.5 है, तारा 1.5 है, योनि 0.5 है। मैत्री में मैंने 5 इनको अंक दिए हैं। क्यों? क्योंकि दोनों में मित्रता है, चंद्र राशि आपस में मित्र है, इसलिए मित्र की जो मैत्रित्व के अंक है वो वृद्धि हो गए हैं। बल्कि सॉफ्टवेयर ने जो बताए थे मित्रता के अंक 0 पॉइंट बताए थे, आप चेक कर सकते हैं, 0.5 अंक उनको दिए थे। तो यहाँ पर गुणों में वृद्धि हुई है। गण में 0 है, भकुट दोष इनके नहीं था, लेकिन नाड़ी दोष था। नाड़ी दोष के 8 पॉइंट मैंने दिए हैं, लेकिन जब सॉफ्टवेयर से हमने कुंडली मिलान करा था तो वहाँ पर 0 अंक मिला था। अब नाड़ी दोष क्यों निरस्त हो गया है? तो नाड़ी दोष का निरस्त का नियम सबसे पहला यही है, यदि दोनों की चंद्र राशि आपस में अलग हो तो नाड़ी दोष नहीं लगता है। सबसे बड़ी भ्रांति है। डिटेल में यदि आप वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ये मेरा डिटेल में वीडियो है इस टॉपिक के ऊपर, इसमें बोला डिटेल में मैंने जानकारी दे रखी है कि नाड़ी दोष निरस्त के क्या क्या नियम होते हैं, तो उसमें मैंने नियम बता रखे हैं। यदि आप चाहेंगे डिटेल में देखना तो वह भी वीडियो देख सकते हैं, लेकिन नियम यहाँ पर यही है कि दोनों की चंद्र राशि यदि अलग अलग होती है तो नाड़ी दोष नहीं लगता है। इवन नक्षत्र भी हम देखते हैं, चरण भी देखते हैं, यदि तीनों ही अलग अलग है तो नाड़ी दोष बिल्कुल भी नहीं लगेगा। लेकिन पहला नियम ही यहाँ पर फॉलो हो जाता है, तो आगे हमको बढ़ने की जरूरत नहीं है। अब जैसे दोनों की चंद्र राशि यदि सेम आती है तो फिर नक्षत्र तक जाते हैं, फिर चरण तक जाते हैं, लेकिन वो स्थिति जब जाएंगे जब पहला पॉइंट हमारा मिलता है। अब यहाँ पहला पॉइंट नहीं मिल रहा है तो आगे जाने की जरूरत नहीं है, यानी कि रूल यहीं पर हमारा जो नियम लगाते हैं उसके अनुसार नाड़ी दोष निरस्त हो जाता है। अब नाड़ी दोष निरस्त होने के कारण यहाँ पर 8 अंक हमने दे दी, तो 8 अंक में वृद्धि हुई, प्लस हमारे 5 अंक हमने दिए उसमें वृद्धि हुई। तो टोटल जब हम कुंडली मिलान करके इनका टोटल अंक करते हैं तो इनके 22.5 इनके गुण मिलते हैं, जबकि सॉफ्टवेयर ने 9.5 गुण ही मिलाए थे। तो आप देख सकते हैं जब हम मैन्युअली कुंडली मिलान करते हैं तो कितना डिफरेंस आ जाता है, और जब हम सॉफ्टवेयर से कुंडली मिलान करते हैं तो कितना डिफरेंस आ जाता है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि जब भी आप अपनी लाइफ में इतना बड़ा डिसीजन लेने जा रहे हैं तो हमेशा मैन्युअली कुंडली मिलान ही करवाएं। कभी भी नाड़ी दोष, भकुट दोष, गुण मिलान कम हो रहे हैं या मंगल दोष है, इनसे बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है आपकी स्थिति पलट जाए जिस प्रकार से इस कुंडली में पलटी। अभी सपोज करिए मैन्युअली कुंडली मिलान नहीं करते तो जीवन भर इसी चीज़ को, ये हो सकता है ये रिश्ता करने, इनका रिश्ता ही नहीं हो पाता, क्योंकि जब पेरेंट्स हमारे सपोर्ट नहीं होते, क्योंकि सबसे पहला उनका यही काम होता है कि वो लोकल पंडित जी से पूछते हैं, सॉफ्टवेयर से कुंडली मिलान करते हैं, और जब नेगेटिव वाइब्रेशन आ जाता है तो हमेशा टोटली उस रिश्ते के लिए फिर मना कर दिया जाता है। भले ही आप दोनों कितने ही आपस में प्रेम करती हो, उनसे उनको कोई मतलब नहीं रहता, वो उस रिश्ते के अगेंस्ट हो जाते हैं। इसलिए हमेशा आप भले ही लव मैरिज करें या फिर अरेंज मैरिज करें, क्योंकि जब लव मैरिज करते हैं या अरेंज मैरिज करते हैं उसमें ऐसा नहीं होता कि कुंडलियाँ बदल जाती है, कुंडलियाँ तो वही रहती है, लेकिन मिलान का जो प्रोसेस है उसको सही तरीके से हमको फॉलो करना है ताकि हम लाइफ में सही डिसीजन ले पाएँ। अब जब ये बेसिक कुंडली हमारा मिलान होता है उसके बाद हम आगे की स्टडी करके भी आपको यह बताया जाता है कि आपकी कुछ स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी तो नहीं है, क्योंकि वो भी देखना ज़रूरी है, किसी की अल्पायु योग तो नहीं है वो भी देखना ज़रूरी है, संतान भाव से संबंधित कोई परेशानी तो नहीं है, क्योंकि नाड़ी दोष का सबसे नेगेटिव इफेक्ट यही होता है कि संतान उत्पत्ति में बाधा होती, तो इनके संतान उत्पत्ति में ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और कुंडली के अकॉर्डिंग छोटे छोटे उपाय भी बता दिए जाते हैं, जैसे कि मंगल दोष यहाँ पर नहीं मिल रहा था तो मंगल दोष के उपाय बता दिए जाएंगे, जिससे जीवन में जातक को कोई परेशानी नहीं होती है। इसलिए जब भी आप शादी करने जा रहे हैं तो हमेशा एक सही डिसीज़न अपनी लाइफ में लीजिए और अपनी लाइफ को बहुत अधिक अच्छा आप बना सकते हैं इस विद्या का प्रयोग करके। सब कुछ मैंने आपको प्रैक्टिकली यहाँ करके बताया है, कोई मेरे खुद के बनाए हुए नियम नहीं बताए हैं, जो शास्त्र संबद्ध है वही मैंने आपको यहाँ पर डिस्क्राइब करा है।
और बहुत शॉर्ट वे में मैंने आपको बताया है, इजी वे में। यदि आप डिटेल में जानकारियाँ लेना चाहते हैं तो मेरे ये भ्रुकु दोष से संबंधित वीडियो है, नाड़ी दोष से संबंधित वीडियो डिटेल में जानकारी है, और मंगल दोष से संबंधित डिटेल में जानकारी है, लव मैरिज आपकी होगी कि नहीं होगी उसमें डिटेल में जानकारी वीडियोस है। तो आप यदि डिटेल में सीखना भी चाहते हैं तो उन वीडियोस को भी आप फॉलो करके सीख सकते हैं दोस्तों। क्योंकि कई जातकों का मेरे पास कमेंट्स आता है कि मैडम आप पर्सनली क्लासेस लेते हैं क्या? तो इतना समय मेरे पास नहीं मिल पाता है, इसलिए मैं पर्सनली क्लासेस नहीं ले पाती हूँ। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अधिक पसंद आया होगा। वीडियो यदि अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर करना, दूसरों के साथ अधिक से अधिक शेयर करना, और कमेंट्स के द्वारा मुझे ज़रूर बताना कि आपको मेरा ये विश्लेषण किस प्रकार से, कि आपको ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों। और यदि आप किसी विशेष टॉपिक पर भी वीडियो चाहते हैं तो भी आप मुझे कमेंट्स के द्वारा ज़रूर बता सकते हैं, उसे भी मैं लाने का प्रयास ज़रूर करूँगी दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।